तो चलिए दोस्तों, आज चलते हैं द्वारकाधीश और बेट द्वारका के दर्शन करने। द्वारकाधीश हम रात को 9 साढ़े 9 पहुंच गए थे। मंदिर के कपाट बंद थे। मैं बाहर खड़ी हुई हूँ। बाहर से ही हमने ठाकुर जी के चरणों में हाजिरी लगा। ये भक्त लोग दर्शन करके बाहर आ रहे हैं और हम बाहर खड़े हुए थे। कुछ सोचा कुछ फोटो वोटो ही खिंचवा लेते हैं। चलो, काफ़ी थकान हो रही थी, सुबह के हम लोग चले हुए थे। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, बहुत सुंदर बहुत बड़ा मंदिर है। और मंदिर में रात को बड़ी रंग बिरंगी सारी रात लाइटें जलती हैं। और आप जो पीछे मंदिर का ध्वज देख रहे हैं ना, इसकी भी अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है। मंदिर का ध्वज दिन में 5 बार बदलता है और 5 बार मन्नत का नारियल फोड़ा जाता है। मंदिर की चोटी, मंदिर का ध्वज इतना ऊंचा है ना, जैसी द्वारका शहर में आपकी गाड़ी जैसी पहुंचती है ना, दूर से ही आपको 5 किलोमीटर दूर से ही आपको मंदिर का ध्वज दिख जाएगा। और आप वहीं से ही ठाकुर जी के चरणों में अपनी हाजिरी प्रकट कर सकते हैं। हजारों लाखों सालों से प्राचीन भव्य मंदिर धरती पे खड़े हैं। ये इस बात का सबूत देते हैं कि हाँ, कि भगवान साक्षात है, हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। और अगली सुबह हमने द्वारकाधीश के दर्शन किए। द्वारकाधीश की मूर्ति इतनी सुंदर है, आप बस देखेंगे ना तो देखते ही रह जाएंगे। इतने सुंदर श्रृंगार दर्शन है ठाकुर जी के। और इतनी भीड़ में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ठाकुर जी को देख रही हूँ, ठाकुर जी मुझे देख रहे हैं। ठाकुर जी के दर्शन के बाद हम रुक्मणी जी के मंदिर पहुंचे। मंदिर बहुत सुंदर है और यहाँ पे ना जलदान की प्रथा है। आप भी जरूर जाएं तो यहाँ पे जलदान करें। इन मंदिरों में ना एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स है, अलग ही एक सुकून है जो हमें जिंदगी भर ढूंढने से भी नहीं मिलता है। यहाँ पे आप जाएंगे ना, पैर रखते ही यहाँ पे चौखट पे आपको कुछ एक पॉजिटिव वाइब्स एक हमारे दिल को छूती है। और यहाँ पे मैं मंदिर की सीढ़ियों पे ऐसे फुर्सत से बैठी हुई थी ना कि भाई मुझे तो उठना ही नहीं है। मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था। यहाँ पे कोई मतलब गर्मियों का शायद मौसम था और कोई गर्मी नहीं लग रही थी, कोई कुछ पता ही नहीं चल रहा था। इतनी अच्छी सुंदर ठंडी हवा मंदिर में चलती है। बाहर आके शायद आपको गर्मी लगेगी, लेकिन जब तक आप मंदिर में रहेंगे ना, कोई गर्मी सर्दी का किसी बात का आपको एहसास होगा ही। इसके बाद हम नाव में बैठ के भेट द्वारका गए। समुद्र के बीच में ये मंदिर है और ये मंदिर कृष्ण और सुदामा जी के मिलन का प्रतीक है। यहाँ पे चावल का दान किया जाता है, चावल ही आपको प्रसाद में दिए जाते हैं। और मंदिर हम गए, मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। 2-3 घंटे में हमारे दर्शन हुए और ये मैं थक के मंदिर में दर्शन के बाद बैठी हुई हूँ और पानी वानी पिया। और वापस आते आते हमें होटल में 9 बज गए। और ये रात को हम वहाँ पे हम थोड़ा सा टाइटैनिक पोज वगैरह ऐसा दे रहे थे। वहाँ जहाँ लाइटें पीछे आपको दिख रही है, वहाँ हमें जाना था। हमने सारा दिन का ऑटो किया हुआ था घूमने का। आप भी भेट द्वारका जाएं तो आने जाने का ऑटो जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको दर्शन में रात के 9 बज जाएंगे। कोई वापसी का कन्वेंस आपको नहीं मिलेगा, तो इसीलिए ऑटो आने जाने का करके जाएं। और मंदिर के पास ही हमने होटल लिया था। ये हमारे होटल का व्यू है। मंदिर समुद्र के पास स्थित बहुत सुंदर बड़ा मंदिर है। और इसके बाद मैं मार्केट गई, मुझे ठाकुर जी की कुछ पोशाक लेनी थी। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, इतनी सुंदर सुंदर यहाँ ठाकुर जी की पोशाक थी। ठाकुर जी थे और एक इतने सुंदर ठाकुर जी मैंने लिए ना। मैं ठाकुर जी से बोला, ठाकुर जी एक ही दिल है जो वो भी आपकी भक्ति से भरा पड़ा है और आपको देख के बस मन कर रहा है कि ठाकुर जी को अपने घर ले जाऊँ। इतने सुंदर यहाँ ठाकुर जी जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। मन को मोह लेने वाली ठाकुर जी की प्रतिमाएं, इन्हें बस देखते रहो, निहारते रहो। और मैंने अपने घर के लिए ठाकुर जी की पोशाक खरीदी, परिवार में भी देने के लिए ठाकुर जी की पोशाक खरीदी। ठाकुर जी के झूले इतने सुंदर थे। और इसके बाद हम शिवराजपुर बीच गए और ये बीच पे जाने का रास्ता है। रास्ते में बहुत सुंदर पेड़ लगे हुए थे, बहुत सुंदर रास्ता था। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, बहुत सुंदर पेड़ थे। 2 मिनट तो मैं यहीं रुक गई। मैंने कहा इतना सुंदर वहाँ जाने का रास्ता है और इतना क्लियर क्रिस्टल वाटर था ना, मतलब जहाँ हम खड़े थे ना, नीचे समुद्र में रेत दिखाई दे रही थी। हमने यहाँ पे बहुत एंजॉय करा। 2-3 घंटे तो हमने समुद्र में आराम से खड़े रहे, नहाए, बड़ा मज़ा आया। बहुत ही अच्छा लग रहा था। कोई मतलब इतना साफ सुथरा पानी था ना, दूर दूर तक जहाँ तक निगाह जा रही है ना आपकी, इतना बढ़िया दूर तक समुद्र फैला हुआ नज़ारा। और यहाँ पे हमने काफ़ी सारी पानी की राइड्स करी। शाम का समय था, ढलता सूरज था और पानी, समुद्र का पानी इतना सुंदर दिख रहा था। इतनी ठंडी हवा चल रही थी और बहुत ही सुंदर नज़ारा था। और इसके बाद हमने पहली बार पैराग्लाइडिंग करी। ऊपर से आसमान से नीचे समुद्र को और धरती को देखने का नज़ारा बड़ा ही प्यारा, बड़ा मनमोहक था। और इसी तरह हमारी ये द्वारकाधीश की यात्रा बड़ी यादगार रही।